इतना अद्भुत उपदेश निषाद राज जी को किया कि निषाद राज जी का सारा भ्रम दूर हो गया। प्रातः काल हुई, कहा निषाद राज जी अब हमको चलना चाहिए, अब बढ़ के वृक्ष का दूध लेकर आओ। बढ़ के आता है ना दूध, पत्ता तोड़ते हैं तो दूध आता है, वह बट के वृक्ष का दूध मंगाया और अपनी जटाओं पर, बालों पर, अभी तक तो सुंदर केस है, घुंघराले बाल है, लेकिन जटा बनाने हैं तो बट के वृक्ष के पत्तों का दूध लगाया बालों पर और जटा जूट बनाई। वहीं से आगे बढ़े। उस रात्रि में जहां पर भगवान लेटे हुए थे वहीं पर 10 कदम की दूरी पर एक सेवक सेवा कर रहा था, पहरेदारी कर रहा था। यह रात्रि काल का सारा प्रसंग लक्ष्मण जी द्वारा दिया गया उपदेश निषाद राज जी के साथ उसने भी सुना, बड़े प्रेम पूर्वक सुने, आनंद से बैठे। उसने सुना तो प्रातः काल सबसे पहले निषाद राज जी के पास गया, हाथ जोड़ते हुए, मालिक एक बात कहूं आपको, बताओ जल्दी से। बोले कल सुबह एक कृपा आप करना कि प्रभु गंगा के घाट पर पहुंचेंगे, जितने भी नाव वाले हैं सबको कह देना कि वहां पर किसी की भी नाव ना हो, मेरी नाव के अलावा। ऐसा है तो ठीक है, ऐसा ही है, आदेश कर दिया। गंगा का घाट सारा खाली, केवल एक नाव, वो भी गंगा, आधी गंगा में उतरी हुई नाव थी केवट। भगवान घूमते फिरते आगे बढ़ते हुए पहुंचे गंगा तक। तो मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारू मरमो में जानो, कहीं तुम्हारी मरम में जाना। ओ चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, चरण कमल रज कहूँ सब चाही, मानुष करनी मोर कछुआही, मानुष करनी मोर कछुआही। ओ मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। निषाद राज जी को कहा कि जरा केवट को बोलो नाव लेकर आ। नाव तो पानी में किनारे होते तो हो सकता है चढ़ भी जाता, लेकिन केवट नाव के ऊपर बैठे हैं और नाव पानी में है, गंगा जी में, आदि गंगा जी में। निषाद राज जी को कहा कि तुम कहो। निषाद राज जी, महाराज आप ही कहो, यहाँ के नाविक बहुत तेज हैं, हमारी कभी सुनते ही नहीं, आप ही कहो। प्रभु ने कहा तो मांगी नाव न केवट आना। प्रभु ने कहा केवट जी जरा नाव तो लेकर आई है। केवट का ना महाराज नहीं लाऊंगा, बिल्कुल नहीं लाऊंगा। अरे क्यों नहीं लाओगे? कहीं तुम्हार मरम में जाना, मैं तुम्हारे मरम को जान गया हूं, जानता हूं। वेद, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवी देवता जितने भी हैं, आज तक कोई जिसके मरम को नहीं जानता। केवट कह रहा है कि मैं तुम्हारे मरम को जान गया। कौन सा मरम जान गया भाई? लक्ष्मण जी ने कहा मैं पूछता हूं भैया, मुझे मौका, मैं पूछ लेता हूं। नहीं अभी मुझे ही पूछने दो। लक्ष्मण जी ने कहा भैया एक बात सुनो, अभी तक सारी बात मैंने करी, अभी तक के सारे काम मैंने किए, सब काम बने। पहली बार आपने प्रयास किया नाव मंगाने का, वो काम ही बिगड़ गया। देखो आपने कहा आपकी बात ही नहीं मानी। भगवान बोले मेरी बात तुमने मानी थी क्या?
तुमको भी तो कहा था घर पे रहो। जानकी जी मुस्कुराई तो जानकी जी को, देवी तुम तो चुप ही रहो, तुमको भी कहा था घर पे रहो। जब घर से ही मामला बिगड़ गया मेरा, बाहर मेरी कौन बात सुनेगा बताओ? पूछो। अरे कौन सा मरम जान गए भगवान का? बोले मैं मां। केवट जी बोले प्रभु मरम ये जान गया आपका कि आप आज पार करने नहीं आए, आज आप गंगा पार करने नहीं आए, कराने आए हैं, ये आपका मरम है। अरे आज तक सबने मुझे आदेश दिया, सबने, अरे नाव वाले केवट इधर लाओ नाव, सबने आदेश ही दिया, लेकिन पहली बार घाट पर कोई ऐसा व्यक्ति आया, कोई ऐसे महाशय आए जिन्होंने आदेश नहीं निवेदन किया। महाराज आज आप भवसागर पार कराने आए हैं, यही मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं आऊंगा। इन चरणों में जो रज लगी है ना, इसका महत्व तो जानता हूं। मुझे पता है कि वन मार्ग में जब पत्थर पर धूल पड़ी थी इन चरणों की, तो तुरंत नारी बन गई थी। मेरे पास एक ही नाव है, नारी बन गई तो रोजी रोटी और बिगड़ जाएगी, बच्चे पालूंगा कैसे, घर जाके जो घर में है वो मारेगी, और कैसे समझाऊंगा? भगवान ने कहा समझा कर तो देख लेना एक बार। केवट जी ने कहा प्रभु आपको समझा सकता हूं, उसको नहीं। भगवान जल्दी समझ जाएंगे। वो तो यही कहेगी कि नाव बेच के तो दूसरी शादी कर लाया होगा। हाँ, कैसे परिवार चलेगा? एक ही तरीका है पार जाने का। अगर आपके चरणों में लगी धूल को धो दूं तो नाव पर बिठाऊंगा, अन्यथा नहीं। लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया, अच्छा तुम अगर ज्यादा गड़बड़ करोगे तो बाण चलाऊंगा तुम पर। केवट जल्दी से नाव लेकर आओ। केवट जी बोले महाराज लक्ष्मण जी के बाणों का भी डर नहीं है, लक्ष्मण जी बाण मार भी देंगे तो भी मुझे भय नहीं है। लक्ष्मण जी बाण मारेंगे, मैं गंगा के बीच में हूं, और सुना है कि मृत्यु के समय गंगा जल पिलाते हैं। मैं गंगा जी में डुबकी लगा लूंगा, और जब तक प्राण नहीं जाएंगे तब तक गंगा जल पीता ही रहूंगा, मुक्ति वैसे ही हो जानी है। और सुना है कि जब मृत्यु निकट हो तो उस समय भगवान का ध्यान होना चाहिए। तो भगवान के ध्यान की जगह जब भगवान मेरे सामने खड़े होंगे तो मुझे बाण का किस बात का डर? मुक्ति तो मेरी पहले से ही निश्चित है, मार दो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तक पांव नहीं धुलेंगे तब तक प्रभु नाव पर नहीं चढ़ाओ। भगवान भी सोच रहे हैं ये बड़ा जिद्दी है भाई, ये मानेगा नहीं। केवट ने बड़ी जिद की बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, 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 बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। छोटी सी बात है प्रभु, सिर को बस हिला दीजिए। करना क्या है? वो पांव अपने प्रभु जी धुला दीजिए, पाँव अपने प्रभु जी धुला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। जय हो।
अनपढ़ कोई भूल हो ही गई। हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई। हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई। आप मालिक हैं, हाँ आप मालिक है सब कुछ भुला दीजिए। आप मालिक है सब कुछ भुला दीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। केवट ने कहा कि प्रभु सच सच बताऊं, मैं तो पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, अरे इतना अनपढ़ हूं कि आपका नाम भी नहीं लिख सकता, मुझे अक्षर बोध तो है ही नहीं। जैसे तैसे नाव चला के जीवन यापन होता है, इसी में सवारियों को आर पार करता हूँ, जो भी कुछ खर्चा मिलता है उसी से राशन खरीद लेता हूँ, परिवार पल जाता है। आप तो सब जानते हैं प्रभु, मैं जानता हूँ कि थोड़ी बहुत भूल हो भी जाए तो आप माफ भी करेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ इस नाव के अलावा आपके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं, एक ही नाव है। जाना चाहते हो तो यही नाव है और इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं। अगर भरोसा ना हो तो आवाज दे के बुलाओ। तो गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं। 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 नाम लेकर, हाँ नाम लेकर किसी को बुला लीजिए। नाम लेकर किसी को बुला लीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। फिर से केवट ने कहा कि प्रभु अब जितनी ज्यादा देर करोगे देर आपको ही होनी है, गंगा पार आपको होना है, मुझे तो होना नहीं। मेरा तो भाव तर गया, क्योंकि आप मेरे सामने हो, उसके बाद मुझे और चाहिए क्या? आपको गंगा पार करनी है, देर करोगे तो आपको ही होगी। भगवान ने कहा केवट एक बात बता, तू मेरे चरणों के पीछे पड़ा क्यों है? तुझे फायदा क्या है उससे? अपना लाभ तो बता। कहते हैं केवट, धोके चरणों की रज तृप्त हो जाऊंगा। 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 साध की साधनाओं में खो जाऊंगा। साध की साधनाओं में खो जाऊंगा। मेरे पितरों को राघव अमर कीजिए। 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 बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। पाँव अपने प्रभु जी भुला दीजिए। पाँव अपने प्रभु जी भुला दीजिए। ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता, छोटी बात है, मान लीजिए। चरण धोऊंगा, नाव पर चढ़ाऊंगा, पार कर दूंगा, इतना ही तो है काम। इतना ही काम है, मान लो, ज्यादा कुछ नहीं करना। पग धोई नाव चढ़ाई, ननाथ उतरा ईचो नानाथ उतराई चहो। आपको लग रहा होगा कि केवल
केवट की नाव पर बैठूंगा, कुछ उतराई देनी पड़ेगी। नहीं चाहिए प्रभु उतराई, मैं जानता हूं आप जोगी के वस्त्र पहनने के तो खुद निकले हैं, आपसे उतराई लेने नहीं चाहिए। मोहि राम राउरी आन दशरथ सपथ सब साची कहो, सपथ सब साची। दशरथ जी की कसम खाकर कहता हूं कुछ नहीं लूंगा आपसे। और बरु तीर मारे हूँ लखन पे, जब लगी न पाए पखारे हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतार ही, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतार हो। आपको लक्ष्मण जी के बाण का मुझे कितना भय है वो तो मैं आपको बता ही चुका हूं। मुझे बिल्कुल भय नहीं है। बाण मारेंगे, गंगा जी में कूद जाऊंगा, खूब गंगा जल पीऊंगा, सामने आप है, मुक्ति हो ही जाएगी। उतराई की भी आप चिंता ना करें। अब भगवान को केवट की बातों से हंसी आने लगी। सुनी केवट के वे प्रेम लपेटे अटपटे, हंसी आने लगी। केवट बोले महाराज आपकी हंसी में तो जादू है, और ऐसा जादू है कि किसी को जीवन दे देते हो और किसी का जीवन ले भी लेते हो। जिस तरफ देखकर मुस्कुरा जाओ कि कब किसके प्राण लेने हो और कब किसको जीवन दान देना हो, आपके मुस्कुराहट पर ही सब कुछ है। पर मैंने जो बात कही है वो तो स्वीकारो। तो भगवान बोले कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करूं जेहि तब नाव न जाई, सोई करूं जेहि तब नाव न जाई। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू जेहि तब नाव न जाई, सोई करू जेहि पर नाव न जाई। मुस्कुराकर रघुनाथ जी ने कहा केवट भैया तुमको जो करना है करो, लेकिन वही करो जिससे तुम्हारी नाव भी बच जाए और हम गंगा पार भी हो जाएं। तो बेगियानु जल पाय पखारू, होत विलंबु तार ही पाऊं। अच्छा जाओ जल्दी से जल लेकर आओ। भगवान ने कहा जल लेकर आओ, लेकिन केवट जाय रजाय सुपाय पावा, पानी कठवता भरी ले आवा। भगवान ने तो कहा था कि जाकर जल लेकर आओ, लेकिन केवट कठौता लेकर आया और पानी भर के लाया। भाई गंगा जी में तो गंगा जल होना चाहिए, लेकिन कठौता भर के पानी क्यों लाए केवट? केवट जी मानो कहना चाहते हैं रघुनाथ जी हमारे लिए तो ये अभी पानी ही है, जब आपके चरण धोया हुआ जल इसमें पहुंचेगा तब ये गंगा जल होगा, अभी तक हमारे लिए पानी है। अच्छा ठीक है भैया जरा जल्दी जल्दी करो। केवट जी कठौते में पानी भर रखिए प्रभु, चरण रखिए, एक पांव रखो खूब अच्छे से धो। भगवान ने पांव निकाला, फिर जमीन पर रखा, दूसरा पांव के कठौते में रखा, फिर अच्छे से धोया। केवट की नजर दूसरे पांव, प्रभु इसमें तो फिर से धूल लग गई। फिर आप बार बार धोता जाए। लक्ष्मण जी मन ही मन सोच रहे हो गए गंगा पार आज, या खुटा दौड़ पर रहो दिन भर आज। एक पांव धोते, दूसरा जमीन पर रखते, फिर धूल लग जाती, फिर दूसरा रखते। केवट जी ने भगवान ने कहा तू आज दिन भर पांव ही धोएगा केवट? केवट जी बोले महाराज खतरा पांव से धोना है, खतरा तो पांव पर लगी धूल से है, तो क्या करूं? आप प्रभु ऐसा करो कि अपने दोनों पांव कठौते
भगवान बोले छोटा सा तेरा कठौता, दोनों पांव रखूंगा, गिर नहीं जाऊंगा। केवट बोला सहारे की जरूरत है प्रभु, तो मेरे सिर को पकड़ लो, सहारा मैं बन जाऊंगा। संसार को सहारा देने वाले नारायण को आज केवट कहता है कि सहारा चाहिए तो मेरा सहारा लीजिए। अरे भगवान ने कहा जैसी तेरी इच्छा केवट। भगवान दोनों पांव कठौते के ऊपर रखे और केवट का सिर पकड़कर भगवान खड़े हैं और दोनों पांव धोए, अंगोछा बिछाकर दोनों पांव भगवान के अंगोछे पर रखवाए और पद पखारी जल पानु करी, आप सहित परिवार पितर पार करी प्रभु ही पुनी, मुदित गयऊ ले पार। पांव धोकर जल स्वयं चरणामृत लिया, अपने पूरे परिवार को पिलाया। लक्ष्मण जी बोले केवट अब तो चलो। बोले नहीं नहीं, पहले और भी लोग लाइन पर हैं, उनको भेजना है पहले। अरे अब कौन है? केवट जी ने कहा आपको नहीं दिखेंगे, रघुनाथ जी को सब दिख रहे हैं। मेरे सारे पितर आज यहाँ पर रघुनाथ जी के दर्शन के लिए आए हैं, पहले वो पार जाएंगे, उसके बाद रघुनाथ जी पार। बड़ा अद्भुत दृश्य है साहब। समस्त पितरों को वह जल दान दिया, अपने पूरे परिवार को पिलाया। रघुनाथ जी ने मां जानकी जी को नाव पर सबसे पहले चढ़ाया, फिर स्वयं चढ़े, अब भैया लक्ष्मण जी चढ़े। नाव चलाई, निशाचरा भी उसी नाव पर विराजमान हुए, गंगा जी में उतारी और गोल गोल घुमाने लगे। एक चक्कर लगाया, फिर दूसरा लगाया, फिर तीसरा लगाया। राघव जी ने कहा, रघुनाथ जी कहते हैं केवट तू पार भी ले जाएगा या यहीं गोल गोल घुमाएगा? केवट हाथ जोड़कर, प्रभु जब आप 84 चक्कर घुमाते हो ना, आपको याद होता है कितना परेशान होता होगा जीव। आपको 3 चक्कर में ही समस्या हो गई और हम 84 लाख में यहां घूमते रहे। रघुनाथ जी कब तेरी बात समझ, चल अब चल। तो मेरे राघव जी आज उतरेंगे पार, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। मैया धीरे बहो, मैया धीरे बहो। होले होले बहो, होले होले बहो। गंगा धीरे बहो, गंगा धीरे बहो। होले होले बहो, होले होले बहो। ओ गंगा धीरे बहो, मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, ओ गंगा मैया धीरे बहो।
गहरी नदिया नाव पुरानी, चल पुरवैया नगति ठहरानी, जल पुरवैया नगति ठहरानी। मेरे प्रियतम बड़े सुकुमार, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरे प्रियतम बड़े सुकुमार, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, ओ गंगा मैया धीरे बहो। केवट ने अपनी नाव में ऐसा लगता है कि चारों धाम आज केवट की नाव में विराजमान है। सारा ब्रह्मांड जिसका भार उठाता हो वह ब्रह्मांड नायक आज केवट भैया की नाव में बैठे हैं। बड़ा अद्भुत दृश्य है। ओ राम सिया और लखन विराजे, राम सिया और लखन विराजे, राम सिया और लखन विराजे, राम सिया और लखन विराजे। शीस जटा तन मुनि पट साजे, शीश जटा तन मुनि पट साजे। आज शोभा, आज शोभा, आज शोभा बड़ी है अपार, ओ गंगा मैया धीरे बहो। आज शोभा पार, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, ओ गंगा मैया धीरे बहो। गंगा मैया धीरे बहो, ओ गंगा मैया धीरे बहो। धीरे धीरे केवट जी ने गंगा पार उतारा है। क्रमशः नाव से उतरे। प्रभु सकुचा गए कि केवट ने गंगा पार उतारा है, क्या दूं इसको मैं। मां जानकी मन के भाव समझ गए और जनक जी द्वारा दी गई हुई मुद्रिका हाथ से उतारी, प्रभु के हाथ में चुपके से रखी, कहा ये दे दो। पति के मन की क्या स्थिति है पत्नी से बेहतर कोई नहीं समझती, और वो तो जगत जाननी है साहब, जगत जननी है साहब। मुद्रिका देख मिटे दोष दारिद दुख दावा। प्रभु अब ये भौतिक वस्तु देकर मुझे थोड़े से में संतुष्ट करना चाहता हूं, लेकिन आज मेरे मन से पूछिए कि मैंने क्या नहीं पा लिया आज। मिटे दोष दारिद्र दुख दारिद दावा, सब दोष दुख दारिद्र मेरा सब समाप्त हो गया। और बहुत काल में कीनी मजूरी, आजू दीनी विधि बनी भली बुरी। प्रभु मजदूरी करते करते जीवन गुजर गया मेरा, लेकिन आज जो धन मिला ना, इस धन की कभी कल्पना भी मैंने नहीं। इससे बड़ा धन कुछ और हो ही नहीं सकता। आपके दर्शन लाभ मिले, इससे बड़ा धन और मुझे क्या मिलेगा मुझके वक्त। यही मेरी मजबूरी। तो धोबी से ना धोबी, लेत नाई से ना नाई, और देकर ये उतराई, ये रिवाज ना बिगाड़िए।
अब आए तुम घाट हमारे तो पार में उतारूं तुम्हें। जब आऊं मैं घाट तुम्हारे तो पार मोहे उतारिए। केवट जी ने कहा राघव आप और मैं दोनों नाविक हैं, हम दोनों ही केवट हैं। बस अंतर इतना है प्रभु कि मैं गंगा पार कराता हूं और आप भवसागर पार कराते। आज तुम मेरे गंगा के तट पर आए और मैंने नाव से आपको गंगा पार कराई प्रभु। जिस दिन आपके घाट पर आऊंगा उस दिन आप भवसागर मुझे करा देना। यही लेना भगवान गदगद हो गए केवट की बात सुन। केवट ने कहा प्रभु उसके बाद भी यदि आप मुझे कुछ देना चाहेंगे ना तो फिरती बार मोहि जो देवा। फिरती बार मोहि जो देवा। वो प्रसाद में सिर धरि लेवा। सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। अब प्रभु अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहेंगे तो जब आप वापस लौटेंगे ना तो आप जो भी देंगे मैं उसको प्रसाद रूप में अपने सिर पर धारण कर लूंगा और वही मेरी उतराई मानी जाएगी। अब आप आनंद से जाएं और सुरक्षित वापस लौटें, लेकिन केवट को वचन देकर जाएं कि जब भी आए वापस तो मेरी ही नाव से गंगा पार करें। भगवान आनंदित हो गए, खूब आशीर्वाद केवट जी को दिया। केवट जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहा और वादा करके गए कि केवट निश्चित जब भी मैं वापस आऊंगा तो तुम्हारी ही नौका में वापस यहां से